ये अंदर से विजिट करवाता हूँ, आए चले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना सुहेल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज मसला सारा रोटी दा। और उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे और शादाबाद होंगे। मेरे पीछे है महमूद रंगड़। और मैं आपको जाते जाते एक दफ़ा तुम लाइक शेयर और कमेंट कर देना, अच्छा लगा तो व्लॉग और शेयर ज़रूर किया करें, मेरी हौसला अफजाई बढ़ती है। और ये मेरे पीछे में आज जैसे कि बखर आया हुआ था, आज है मामू की बेटी की शादी। और ये मेरा बेटा खड़ा। हाँ मोहम्मद, क्या कहना है? मैं जा रहा हूँ। क्या है? चाचू को दे दो, चाचू को दे दो, जाओ चाचू को दे के आओ, जाओ। अब मैं बाज़ार जा रहा हूँ, छोटे छोटे काम हैं, क्या काम है वो आपको जाके बताता हूँ। और गेट का लगा दिया कुंडा। और महमूद भाई बाइक चलाएं, मैंने ज़रा ये करनी है। ये रंगड़ हमारे साथ मौजूद है, रंगड़ ना देख लो। अब बखर शहर जा रहा हूँ और आपको बखर शहर का थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। और मेरे बेटे का लेना है आज वलीमे का सूट। और लेनी है अम्मी के, थोड़े से सुनारे के पास जाना है, वहाँ से कोई काम है, फिर छोटे छोटे काम करके आपको बतलाता हूँ। आज चलें। रोड पे जाते जाते हम आपको बता दें, हफ्ते वाले दिन होती है हमारे बखर में मंडी। और ये रक्षों में आपको जानवर नज़र आएंगे। और जानवर ये इस रोड के ऊपर हफ्ते वाले दिन इसी तरह अमूमन रश होता है। आम रूटीन में भी होता है, लेकिन हफ्ते वाले दिन सबसे ज़्यादा रश होता है। और आपको इस रोड पे जानवर ही जानवर नज़र आएंगे। मेरे आगे भी एक जानवर है। दुकान पे आया हूँ, भाई साहब को कहा है कि मेरा पैकेज कर दो। पैकेज ख़त्म हो गया, नेट का भी और कॉल का भी। और भाई को से चाबी ले ली है, मोटरसाइकिल की चाबी। ये देखो, मोटरसाइकिल भी यहाँ से लेता हूँ और चलते हैं बाज़ार। ये बाहर से हमारा यहाँ का बखर का मिनी ज़ू भी देख लो, कभी डिटेल में दिखाऊँगा आपको। बखर का सरकारी हॉस्पिटल DHQ आपको दिखाता चला जाऊँ। अब हम पहुंच चुके हैं घोड़ा चौक, इसको कहते हैं खानसर चुंगी। और अब ये है घोड़ा चौक। यूँ हम गप्पे शप्पे लगाते हुए हम पहुंच गए हैं शहर वाले मोड़ पे। और हम मुड़ रहे हैं काली रोड पे। और ये मेरा आ गया है स्कूल। वाओ, मेरा स्कूल बचपन का, मेरी तो याद ताज़ा हो गई बचपन की। ये मेरे मामू, बड़े बड़े मामू का घर है। ये हैं मेरे मुदस्सिर भाई और ये पिंडी से आए हुए मेरे खाला के बेटे हैं। और ये अभी मामू के घर ही आए हुए थे और हम अब शहर लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा चलें आप शहर घुमाते, लेकिन ये पहले घूमे हुए हैं वैसे ही। मैंने कहा चलें साथ चल जाए, क्योंकि प्रदेश से आया और बंदा होता है उसका दिल लग जाता है। चलो बंदा साथ फिर हो तो उसको आउटिंग वगैरह करवा देता है। चलें। फयाज गारमेंट्स मेरे अंकल का गारमेंट्स, और अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन। ये आया हूँ कज़न की दुकान पे, देखें अब बेटे का लेता हूँ सूट। और विकास नहीं है, आजा फिर अंदर आजा। ये फाइनल हुआ जी। फिर हमने मुदस्सिर भाई के बेटे की जूते लेने थे और देखते हैं जूते कौन से डिसाइड करते हैं। ये बैठा है मुदस्सिर भाई का बेटा और ये जूते छोड़ नहीं रहा कि मैंने यही लेने हैं, लेकिन हमने किए हैं ये वाले डिसाइड। देखते हैं आप क्या प्राइस है। सुनारे से भी हो लिए, अब घर चलते हैं फिर देखते हैं। अल्लाह चलो अब मैं घर जाता हूँ फिर। मामा बैठा जी, फाइनली तैयार हो गया हूँ और अब जा रहा हूँ हाल में। बारात आ चुकी है, देखते हैं। और मैं अपना बेटा, मेरा बेटा तैयार हो के रोने लग गया। मैं और मेरा बेटा पहुंच गए हैं और हाल में ये पीछे हाल है, बारात आई खड़ी है। ये रॉयल पैलेस है और मेरी शादी भी इसी हाल में हुई थी। और मेरा वलीमा, मेरी मेहंदी दोनों इसी हाल में थी। अंदर से विज़िट करवाता हूँ, आए चलें।
ये जैन भाई आ गए हैं, जैन भाई। और ये है मसद, ये भी मेरे मामू के बेटे हैं। और ये है अरसलान, ये भी मामू के बेटे। ये है जुबैर और उमैर। बारात आ चुकी है और निकाह का टाइम भी नज़दीक है। हमारे कारी साहब भी बैठे हैं, कारी अब्दुल हमीद, और सब बाराती आ चुके हैं, अपनी अपनी जगहों पे बैठ गए हैं और माशाल्लाह से। और इसके बाद मैं आपको किचन का विज़िट करवाता हूँ, किचन में क्या हो रहा है। हमने बिलाल पकवान को बुलाया है, देखते हैं बिलाल पकवान की क्या रेसिपी है क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है, कौरमा तैयार हो चुका है। उसके बाद आपको दिखाते चले जाएं, यहाँ पे बन रही है खीर। खीर के साथ हैं यहाँ पे नमकीन चावलों के लिए। ये देखें, इस चावलों को छान रहे हैं, सफाई कर रहे हैं इसकी। और इसके बाद नमकीन चावल की तैयारी शुरू है। और ये अब पहले इनको भिगो के रखा हुआ था, अब पकाई के लिए ये चूल्हे पे चढ़ चुके हैं। और ये एक भाई ये देखें ना, इसके अंदर ये सफाई करके और इसके अंदर डाल रहे हैं। और ये देखें यहाँ पे ये दोबारा 2 देगें रह गई हैं, बाकी सब पक चुका है। और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना बनाते हैं बिलाल पकवान वाले। और ये देखें, अब चावलों को फाइनली इस देग के अंदर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे इसकी तमाम प्रोसेस करके आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बनती हैं। तो चावल चले गए हैं देग में और इसके बाद हम जा रहे हैं हाल में। और हाल में जाता हूँ और देखता हूँ, बाकी सबसे भी आपको मिलवाना है ना, ये तो नहीं ना। ये मामू ये देख ले बराबर तो खड़ी है, इसको चाचू लगा। ये हमारा भांजा जी, और ये इसका करवा दिया। ये मेरा भाई, आपको पता है जैसे। और ये हमदला है, और ये भी मेरे मामू का बेटा है। तो बाकी ये सारी फैमिली अपनी है। घरों में बड़ी लड़ाइयाँ हैं, मियाँ बीवी में बड़ी लड़ाइयाँ हैं, क्योंकि तालीम नहीं, पता नहीं है। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को बताएं, समझाएं कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना और इस जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना है। आदमी को ऊंच नीच हो जाती है, मामलात में घरों में ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन ये गुस्सा थोड़ी देर का होता है, गुस्सा थोड़ी देर का होता है। अगर वो थोड़ी देर आदमी चुप रह जाए या बसर कर ले तो बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ी तकलीफ खत्म हो जाती है। थोड़ी सी देर सब्र करनी है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब आदमी को गुस्सा आए तो बैठ जाए, बैठा हुआ है तो लेट जाए, या गुस्से के वक्त पानी पी ले, गुस्सा खत्म हो। हमारे हाजी यासीन साहब रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद के खादिम थे। वो कहा करते थे अपनी बेटियों के बारे में कि अब मेरी जो बेटियां हैं उनकी शादी हो गई, अब वो मेरी पहले अब वो बेटियां नहीं हैं, मेरी बेटी वो है अब जो मेरे बच्चे के निकाह के अंदर आई है, जो मेरी बहू है वो अब मेरी बेटी है, क्योंकि अब वो मेरी बीमारी का ख्याल रखती है, मेरी भूख प्यास का ख्याल रखती है, मेरे दुख दर्द का ख्याल रखती है, मेरी सर्दी गर्मी का ख्याल रखती है। जो मेरी बेटियां थी वो तो निकाह में चली गई, अब जो निकाह में मेरे घर आई है, मेरे बच्चे की बहू बनी है, अब मेरी वो बेटी है। तो दोस्तों, अगर सास और ससुर आने वाली बच्ची को अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अलन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन बिरहमतिका या
या अल्लाह इस मुबारक महफिल को कबूल फरमा, या अल्लाह इसके खाने को कबूल फरमा, या अल्लाह खाने में बरकतें नसीब फरमा, या अल्लाह इन भाइयों की इज्जतों में इजाफा फरमा, या अल्लाह सारी महफिल की इज्जत में इजाफा फरमा, या अल्लाह हमें दीन के साथ इज्जतें नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। का टाइम होगा भाई, खाना खा ला फिर। घर आ गए थे, घर से रुखसती करनी थी क्योंकि हाल से नहीं करनी थी, तो इसलिए घर आए हैं। घर से रुखसती करते हैं, उसके बाद भी आपको बताते हैं। रुखसती के बाद घर आए तो घर वालों ने, जब रात हो गई थी तो सारे मेहमान हमारी तरफ आ गए थे। मैं आ गया था तिक्का शॉप पे और यहाँ आके हमने लगवाए। भाई साक भी मेरे साथ था, वो थोड़ा सा काम गया और मैंने कहा इतना मैं भी आपको बताता चला जाऊँ। यहाँ पे ये सीखें लग रही हैं, कबाब लगवाए हैं और कबाब आपके सामने लग रहे हैं। ये घर में मेहमान आए हुए हैं, हमने कहा चलें कबाब ही लेते जाएँ, उनके लिए कुछ ना कुछ तो होना। कबाब घर में आए मेहमान। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ पे पीछे भाई लोग बैठे थे और वो ना दिन के लिए थोड़ा सा वक्त निकालते हैं। तो ये पीछे देखे, आपको रश भी लग रहा होगा पीछे, ये इनकी रोज़ाना की तालीम होती है। देखो दूसरों के कहते हैं, इसका ख्याल भी नहीं हो जाता होता। अल्हम्दुलिल्लाह कल का दिन जो था ना बहुत अच्छा गुजर गया। और मामू की बेटी की रुखसती हो गई थी और सब मेहमान भी तकरीबन चले गए थे और अभी जो बकाया हैं वो खाला वगैरह रह गई थी। लेकिन मैं बहुत थक गया था और क्योंकि सब मेहमान इधर थे। कल मेरी जो फटीक चढ़ी है वो मुझे पता है, एक को छोड़ना एक को लेना, फिर अभी घर में पहुंचा नहीं, पहले किसी की कॉल आ जाती थी तो बड़ा मुश्किल होगा। कल मैं रात जब सोया मुझे कोई पता नहीं है, और लेकिन ख्वाब में जो है ना मैं मोटरसाइकिल पे ही फिर रहा था। बस ये हुआ था मेरे साथ। और इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करता हूँ और नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप हमारे साथ जुड़िए रहेगा। तो आपकी मोहब्बतें का शुक्रिया। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।